हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज की गणना केवल उसी दशा में की जाएगी जब साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख हो। आशय यह है, यदि साझेदारों द्वारा कोई संलेख तैयार किया गया है, बिजनेस प्रारंभ करते समय यदि उन्होंने कोई डीड तैयार की है, उस डीड में तय दर से ही पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाता है। पूंजी पर ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है पूंजी की राशि इंटू दर बटा 100 इंटू अवधि बटा 12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 12। व्यवसायी द्वारा, साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर जितने महीने का अपने को यूज किया गया है, जितने महीने तक वो पूंजी बिजनेस में काम में आई है, उतने ही महीने का ब्याज का भुगतान किया जाता है। पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है? पॉइंट्स टू रिमेम्बर। फर्स्ट पॉइंट, यदि साझेदार द्वारा वर्ष के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है या पूंजी का आहरण किया गया है, पूंजी निकाली गई है, तो ऐसी दशा में गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड का अपन यूज करेंगे जब बिजनेसमैन ने, जब पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है या कैपिटल का विड्रॉल करा है, पूंजी निकाली है, तो ऐसी दशा में सिंपल मेथड की जगह जो अपन ने फॉर्मूला अभी देखा था, उस फॉर्मूले की जगह फॉर्मूले में चेंज आएगा। फॉर्मूला रहेगा पूंजी पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, यदि अपने को प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी गई है तो सबसे पहले अपन प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अपने को दूसरी सारी चीजें वहां दी हुई होगी, जैसे अंतिम पूंजी, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आहरण, अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल, चालू वर्ष का लाभ, करंट ईयर प्रॉफिट्स, चालू वर्ष की हानि, करंट ईयर लॉस। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही चीज होगी। क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तो ऐसी सारी चीजें जिसने कैपिटल को बढ़ाया था लेस हो जाएगी। ऐसी सारी चीजें जिससे कैपिटल कम हुई थी वापस से ऐड कर दी जाएगी। इसलिए अपन ने यहाँ ड्रॉइंग्स, आहरण को ऐड किया है। एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी को लेस किया है। प्रॉफिट पहले ऐड हुआ था इसलिए अब लेस हो जाएगा। लॉस पहले लेस हुआ था इसलिए अब यहाँ ऐड हो जाएगा। सेम वही चीज है। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, एड लॉस फॉर करंट ईयर इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट होगी, फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाएगी प्री डिसाइडेड रेट से। नेक्स्ट पॉइंट, जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रावधान, प्रोविजन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई जानकारी न हो, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आईओसी को किस रेट से पेमेंट करना है, आईओसी का पेमेंट करना है नहीं करना है, करना है तो किस रेट से करना है, अगर ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रोविजन रहेगा आईओसी का कोई पेमेंट नहीं होगा, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन, जब साझेदारी संलेख पूंजी पर ब्याज देने का तो उल्लेख हो परंतु यह अज्ञात हो कि उसे प्रभार माना जाए या नियोजन। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो लिखा गया हो लेकिन यह अनडिफाइन हो, यह पता नहीं हो कि उसे प्रभार मानना है या उसे नियोजन मानना है, उसे एज अ चार्ज मानना है या एज अ प्रोविजन मानना है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है तो एक चीज हमेशा याद रखनी है इस कंडीशन में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है केवल उसी दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा, अन्यथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। प्रॉफिट हुए
तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। अगर बिजनेस में किसी साल लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट उस साल के लिए नहीं किया जाएगा। कंडीशन अपने पास हो सकती है, ये अपने को क्लियर है। प्रॉफिट होगा तो पेमेंट करना है, लॉस हुआ तो पेमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उस साल नहीं करना है। यानी फर्स्ट पॉइंट, हानि की दशा में ब्याज नहीं दिया जाता है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है किसी साल तो उस साल अपने को आईओसी का पेमेंट नहीं करना है। कंडीशन अपनी वही है कि भाई प्रोविजन मानना है या एज अ चार्ज ट्रीट करना है, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। केवल लिखा है कि भाई पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट हुआ, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, पर्याप्त लाभ की दशा में पूरा ब्याज दिया जाता है। सफिशिएंट प्रॉफिट अगर बिजनेस में है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा। सपोज बिजनेस में आईओसी दो पार्टनर को पे की जाती है 10,000 ईच, तो अपनी टोटल आईओसी हुई 20,000। बिजनेस में प्रॉफिट है अपने पास मोर देन 20,000 और 50,000। मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो ज्यादा है या उसके इक्वल है, 20,000 आईओसी का पेमेंट करना है और अपने पास 30,000 प्रॉफिट है, यानी बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है आईओसी का पेमेंट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में फुल आईओसी का पेमेंट किया जाएगा, पूरा पूंजी पर ब्याज चुकाया जाएगा। तीसरी कंडीशन, अपर्याप्त लाभ की दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस पॉइंट को वापस उसी एग्जांपल से अपन देखें। आईओसी 10,000 ईच, दो पार्टनर, टोटल आईओसी बन रही है अपनी 20,000। बिजनेस में सपोज प्रॉफिट हुआ 15,000 का। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, भाई प्रॉफिट तो कम आया फर्म ने 15,000, आईओसी अगर 10,000 दोनों बंदों को देनी है, दोनों पार्टनर को 10,000 अगर आईओसी का पेमेंट करना है तो फर्म के पास 20,000 होने चाहिए, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट है 15,000। लॉस तो है नहीं, है तो प्रॉफिट ही है, लेकिन अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है। तो ऐसी दशा में जो प्रॉफिट की अमाउंट है अपने पास 15,000, उसे कैपिटल रेशो में, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज लाभों को प्रभार मानने का उल्लेख हो, ये क्लियरली लिखा हो पार्टनरशिप डीड में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाएगा, तो फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर साल आईओसी का पेमेंट किया जाएगा। आईओसी का पेमेंट करना है और किसी साल फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है वो चीजें ध्यान नहीं देनी है, आईओसी का पेमेंट करना ही करना है। सपोज किसी साल लॉस हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन की जगह इस एंट्री को अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसी स्थिति में फर्म के पास लाभ हो अथवा हानि, ब्याज का भुगतान किया जाएगा तथा लाभ हानि नियोजन के स्थान पर लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाएगा। कब? जब उसे अपन एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे। एक क्वेश्चन है अपने सामने, ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख तथा 3 लाख रुपए थी। 1 अगस्त 2016 को ए ने 50,000 तथा बी ने 40,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी फर्म में लगाई। बी ने 1 मार्च 2017 को 15,000 रुपए फर्म से निकाले। पूंजी पर ब्याज की दर 6% है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब यहाँ दो पार्टनर है, ए और बी। फर्स्ट अपन देखें तो उनकी कैपिटल दी हुई है अपने को 1 अप्रैल को। ए की कैपिटल थी 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल थी 3 लाख रुपीस। फिर उस कैपिटल में चेंज आया कब? 1 अगस्त 2016। कितने टाइम बाद चेंज आया? 4 मंथ बाद। भाई अप्रैल से लेकर अगस्त तक कोई चेंज नहीं है, तो अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 महीने हो गए। यानी जो पैसे थे 4 लाख और 3 लाख वो 4 महीने तक एज इट इज फॉर्म में लगे रहे। फिर ए ने 50,000 रुपए लगाए तो 1 अगस्त को ए की कैपिटल हो गई 4,50,000 रुपए। बी ने 40,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई, तब 1 अगस्त को बी की कैपिटल हो गई 3,40,000 रुपए। फिर बी ने 1 मार्च 2017 को 15,000 रुपए अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए। यानी बी ने जो 40,000 रुपए लगाए थे 7 महीने बाद 1 मार्च को उसने उसमें से 15,000 रुपए निकाल लिए, तो बी की कैपिटल हो गई 3,25,000 रुपए। यहां देखिए इसको,
1 अप्रैल को एक ही कैपिटल थी 4 लाख, नेट कैपिटल उस दिन की उसकी 4 लाख। 1 अगस्त को प्लस 50,000 यानी उसने 50,000 रुपए और लगाए, तो एक ही कैपिटल 1 अगस्त को हो गई 4,50,000 रुपए। जब आईओसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, 4 लाख जो कैपिटल है, जो उसकी 1 अप्रैल की कैपिटल है, 4 लाख जो कैपिटल है, इंटरेस्ट और आईओसी रेट दे रखी है 6%। ये कैपिटल 4 मंथ तक एज इट इज फर्म में रही, तो 4 महीने का इसका इंटरेस्ट आ रहा है 8,000। 1 अगस्त पे 50,000 रुपए जब उसने और लगा लिए, तो उसकी कैपिटल हो गई 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स 4,50,000। तो ये 4,50,000 रुपए 6% फर्म में रहे 8 महीने के लिए, तो अपन ने इस पे 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया 18,000। ए का टोटल इंटरेस्ट 8,000, 18,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया उसका 26,000। बी के केस में 1 अप्रैल को कैपिटल थी उसकी 3 लाख, चेंज आया था 4 महीने बाद 1 अगस्त के दिन, तो 1 अगस्त तक 4 महीने के लिए 3 लाख का इंटरेस्ट 6% की रेट से आया 6,000। 40,000 और लगाए, कैपिटल हो गई 3,40,000, रेट अपनी 6%। इसने 1 मार्च को वापस कैपिटल में चेंज किया, तो 7 महीने का इंटरेस्ट निकाला अपन ने 11,900 रुपए। फिर कैपिटल इसकी चेंज हुई 1 मार्च के दिन, 3,40,000 में से जब उसने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल बची 3,25,000 रुपए। 6% अपन फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च के दिन। 1 महीने का इंटरेस्ट 1,625 रुपए, टोटल इंटरेस्ट आया इसका 19,525 रुपए। अब ऐसी कंडीशन जब कैपिटल में चेंज आ रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अपन प्रोडक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करने का तरीका, 1 अप्रैल 4 लाख, 12 महीने तक प्रोडक्ट निकालने के लिए मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 48 लाख। 1 अगस्त 50,000 रुपए और लगाए, ये 4 लाख तो 12 महीने तक फर्म में लगे रहे थे, तो इसका प्रोडक्ट आया 48 लाख। ये 50,000 रुपए 8 महीने तक फर्म में लगे रहे, इसका प्रोडक्ट आया 4 लाख। टोटल प्रोडक्ट दोनों को ऐड किया, जितना चेंज हुआ, जितने प्रोडक्ट है किसी पार्टनर के, वो अपन ने ऐड करे, टोटल प्रोडक्ट आया 52 लाख। जब प्रोडक्ट मेथड से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आईओसी की कैलकुलेशन करते हैं, तो अपना फॉर्मूला रहता है टोटल प्रोडक्ट रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। आंसर आया 26,000। आईओसी 26, आईओसी 26। दैट्स ऑल। थैंक यू।